बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है रेसिपी पाए की रेसिपी, जो कि हमने बनाए हैं मछिया के पाए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और ये सर्दियों की बड़ी बेहतरीन सौगात है और सभी लोग ये नाश्ते में, वैसे तो ये नाश्ते का खाना है, तो जो नाश्ते में लोग ये ज़्यादातर पसंद करते हैं और ये ज़बरदस्त इसका एक मज़ा है। लेकिन हर घर की अपनी एक रूटीन है, तो ये हम खाएंगे इसको लंच में और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी सबसे पहले तो हम रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जी हाँ जी, ये सबसे पहले देखिए हमने इसको वॉश कर लिया और ये है तकरीबन हमारे पास 3 किलो के करीब ये पाए हैं। और इसमें पाए हैं और हाफ से भी कम थोड़ी सी एक मैंने हड्डियाँ ली हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है, नली और दूसरी हड्डियाँ। अब यहाँ पर मैंने जी एक कुकर लिया है और उसके अंदर मैंने पाए डाल दिए। उसके अंदर मैंने डाली है हल्दी 1 टीस्पून और नमक डाल दिया 1 टीस्पून और प्याज और लहसुन डाल के इसको पकाने के लिए रख दिया। तो कुकर में लगाऊंगी नहीं, लेकिन यहाँ पे इसको स्टीम नहीं देंगे, प्रेशराइज़ करके नहीं पकाएंगे। यहाँ हमने इसको ओवरनाइट पकाने के लिए छोड़ दिया है। तो ये स्लो पर पक गए, तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर ये कि मैं आपको बताती हूँ, हम ये मसाला भून रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले जी मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून जो है वो भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन ज़्यादा जाता है क्योंकि ये पाए हैं और इनकी ये कि बादी निकालनी भी ज़रूरी होती है और क्या कहते हैं इनकी स्मेल, तो दोनों तरीके से जो है ये लहसुन इसमें ज़्यादा ही जाएगा। तो जी यहाँ पर हमने लहसुन को उसको भूनना शुरू कर दिया। तो जैसे ही लहसुन थोड़ा सा होता है फिर इसके अंदर बाकी के मसाले डालते हैं। बहुत कम मसाले इसमें जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पाया है तो बहुत ज़्यादा इसमें मसाले डालें। अब यहाँ पर जी मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी और यहाँ पर अब मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा डालेंगे और यहाँ पे मैं 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर चीन मसालों को हम भूनेंगे। अच्छा जी, ये पाए मैं बना रही हूँ, इसमें ना कोई टमाटर जाएगा और ना ही कोई लगी जाएगी और ना ही मैं इसमें साबुत गरम मसाले डालूँगी। तो बस इसी 2-3 मसालों के बेस पर ये बहुत ज़बरदस्त जो है पाए इंशाल्लाह ताला बनेंगे। और ये देखिए जी मैंने अब मसाला भुना है। असल चीज़ है अब मसाला भूनना। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये मसाला भूनती रहूँगी। और यहाँ पे जी जब तक इसकी स्मेल नहीं निकलेगी मसाले की, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि अगर थोड़ी भी स्मेल आ गई तो फिर ये बिल्कुल स्मेल आ गई तो ये बेकार हो जाएगा मसाले का, इसका मज़ा। और यहाँ पर एक लाल प्याज थी जो कि ब्राउन की हुई थी और मैंने इसको क्रश कर लिया था और इसको मैं साथ ही इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैं भूनूँगी। मसाला तकरीबन ये भुनने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मसाला भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि धनिया पाउडर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि मसाला ना जल जाए। और देखें मसाले की शक्ल आप देख सकते हैं, ये बेस करना है जो भी हमने प्याज ब्राउन की है उसके ऊपर, कि कितना मज़ेदार इसका जायका बनेगा और कितना ही अच्छी इसकी शक्ल बनेगी। यहाँ देखिए जी पाए तो बिल्कुल गल के और बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको नहीं गलाए थे, तो ये मैं तकरीबन इसमें 2 जग पानी डाला था और वो बहुत अच्छे गल गए। अब यहाँ पे मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पाए। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आ गई है और मसाला भुन चुका है और बिल्कुल भी धनिए की इसकी हल्दी की स्मेल इसमें नहीं आ रही है। अब मैंने क्या किया है, इसमें उठा के पाए डालना शुरू कर दिए। संभाल के हम डालेंगे। अच्छा, हमने इतने भी नहीं गला रहे कि जो है पाए के ऊपर जो एक उसका जो गूदा लगा हुआ होता है कि वो हटना शुरू हो जाए, क्योंकि फिर उस तरह से फिर पाए का मतलब ही मतलब उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है। लेकिन ये कि हमने इतना गलाना है कि वो उसके ऊपर कायम दायम रहे, प्रॉपर पाए नज़र आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ और मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ भून लूँगी और उसके बाद इसके अंदर इसका सारा जो भी सूप था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। पाए का नाम सुन के आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि बहुत आसानी से बन जाने वाली डिश है। यकीन करें दही और टमाटर के बगैर ये बड़ी बेहतरीन पाए बनते हैं, क्योंकि पाए का जो असल जायका है हमने तो वो निकालना है। हमें मतलब एक्स्ट्रा मसाले डाल के इसमें
इसमें ये बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई स्मेल आएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जी अब मैंने वो जो सारा सूप था वो इसके अंदर वो भी डालना शुरू कर दिया है। वन बाय वन हम डालते रहेंगे, लेकिन ऐसा है कि पूरा उठा के कुकर उसके साथ ही डाल देते ताकि जो नीचे थोड़ी जो हड्डी है वो भी बैठ जाएगी। यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर इसको पूरा पलट दिया और इस तरह देखिए कि कितना अच्छा सा ये पाए का एक पूरा रौनक सा सालन लग रहा है। तो बड़ी एहतियात के साथ हमने इसके अंदर ये डालना है कि हाथों पे छींटे ना आए और हाथ ना जल जाए। असल काम पाए गलाने का है और जो रात भर पकने में, स्लो पे पकने में बात होती है, वो इस तरह से कुकर लगा के प्रेशराइज करके उसमें इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो इस तरह कर भी सकते हैं कि इसको प्रेशराइज करके और गला लें। तो यहाँ पे जी तकरीबन 6 से 8 मिनटों में ये गलते हैं पाए, बड़े बेहतरीन किस्म के। और अगर गले में ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी देर पकाऊंगी, थोड़ी सी देर के तकरीबन इसको मैं 10 से 12 मिनट ही पकाऊंगी। और इसके अंदर मैं पकाने से पहले जो है इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। मैंने टेस्ट किया क्योंकि हमने गलाने टाइम पे भी नमक डाला था, इसलिए मैंने मसाला भूनते हुए नहीं डाला। अब मैं डाल रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने टेस्ट कर लिया था और वो कम लगा तो मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया, तकरीबन 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। और अब मैं इसको थोड़ी देर दम पे पकाऊँगी, थोड़ा सा स्लो कर लेंगे फ्लेम को और ये 10 से 12 मिनट के लिए पकते रहेंगे। तो जब तक ये पकेंगे और ये मज़ेदार से बनते रहेंगे, मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसका जायका बड़ा अच्छा से डेवलप हो जाएगा। यहाँ देखें अब मैंने पकाने के बाद इसका ये इतना, इसकी ग्रेवी जो है इतनी थिक होनी चाहिए बस। अगर इससे ज़्यादा पतला रहा तो फिर मज़ा नहीं आएगा और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी वो भी ठीक नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से इतना इसकी थिकनेस काफ़ी है। तो यार जी ये तो हो चुके तैयार। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि इसका जो रोगन है वो ऊपर आ जाए और बड़ा अच्छा सा सालन हमारा तैयार हो जाए। यहाँ जी देखें बड़ा भरपूर किस्म का रोगन इसके ऊपर आना शुरू किया और ये फाइनल लुक के फुल रौनक शक्ल इसकी रोगन वाली आ गई है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। तो ये देखें थोड़ी सी देर हमने रख दिया और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार से सालन तैयार हो चुका है। आप इसको घर में बनाएं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कितनी अच्छी लगी और कितना ईजी हो गया आपका काम। और ये दूसरी बात ये कि आप इसको नान के साथ सर्व कर ले तो बड़ा ही मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको चावल के साथ भी खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जिस तरह से भी सर्व करें, जिस तरह से भी खाना चाहें, तो ये आपको मज़ा ही देता है। बाज़ लोग तो पराठे के साथ भी खाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपर निकाल लेंगे और ये जो इसमें नलियाँ नज़र आ रही हैं, इसके अंदर गूदा इसके अंदर ही है। तो इस तरह से मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और आप भी देखें कितनी मज़ेदार सी बन गई है। अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया, और वो भी कर लें। और ये जी देखें जी कितनी प्यारी इसकी शक्ल आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।